नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निर्मल यादव है और स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, नकारात्मक विचारों के होते हुए सकारात्मक विचारों को कैसे अपने माइंड में लाया जाए। जी हाँ दोस्तों, हम मैक्सिमम टाइम नकारात्मक निगेटिव सोचते रहते हैं, तो उन सबके बीच में कैसे हम अपने आप को सकारात्मक विचार दें, हम अपने आप को कैसे पॉजिटिव थॉट दें, इस बारे में 3 टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूं, सर श्री जी की लिखी हुई विचार नियम। ये विचार नियम बहुत ही पावरफुल बुक है। ये अपने विचारों को हैप्पीली कैसे डिजाइन करना है इसके बारे में सिखाती है। इसका अंग्रेजी है द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स, विचार नियम। आपकी कामयाबी का रहस्य, जी हाँ दोस्तों, आपके कामयाबी का रहस्य आपके विचारों में छिपा हुआ। आप कैसे विचार अपने लिए रखते हो, उससे आपके लाइफ की डेस्टिनी तय होती है। तो आपके विचारों को पावरफुल तरीके से नियमबद्ध करके सकारात्मक करना है। तो हम निगेटिविटी में रहते हुए कैसे पॉजिटिविटी को अडॉप्ट करें, इस चीज के बारे में 3 टेक्निक जो कि मैं एक एक करके आपके साथ इस बुक में से लर्निंग शेयर करना चाहता हूं। ये थॉट्स मेरे नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मेरे पहले बहुत विचार नेगेटिव आते थे, हर चीज में नकारात्मकता, हर चीज में नकारात्मकता। लेकिन जब मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया तो मुझे ट्रेमेंडस चेंज मिले। और मैं चाहता हूं कि आपको अगर अपने जिंदगी में नकारात्मकता में रहते हुए सकारात्मकता में जाना है तो कैसे अपने आप को उस चीज में चेंज करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे नकारात्मक घटनाओं के होते हुए आपके जिंदगी में भले ही नकारात्मक घटनाएं हो रही हो, लेकिन उनके होते हुए सकारात्मकता पर कैसे ध्यान केंद्रित किया जाए, इसके बारे में इस चैप्टर में शेयर किया गया है। तो समझ द्वारा यह संभव है। नकारात्मक घटनाओं के होते हुए भी सकारात्मकता रखना समझ द्वारा संभव है। इसके लिए चाहे तो आप ये 3 टेक्निक्स को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। पहली तकनीक है सकारात्मक शब्द। अब अपने शब्दों को किसी की उन्नति या आशीर्वाद के लिए इस्तेमाल करें। जो भी आप शब्द इस्तेमाल करें, किसी की उन्नति के लिए या फिर अच्छे आशीर्वाद के लिए इस्तेमाल करें। लोग अस्पताल में मरीज को देखने जाते हैं तो अक्सर उसके लिए कहते हैं, क्या हो गया तुझे, कितना पीला पड़ गया, कुछ खाता भी है क्या। ऐसे ही किसी भी बीमार इंसान के लिए इस तरह के नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल न करें। कोशिश करें कि कुछ अलग, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, बीमार देखते हैं, तो हम और नकारात्मक चीजें उसके साथ बातें करते रहते हैं और वो भी बढ़ा चढ़ा के नकारात्मक चीजें करते रहता है। तो हमें इन चीजों के इस्तेमाल को बंद करना है। कोशिश करें कि कुछ अलग, कुछ सकारात्मक प्रेरणादायी शब्द बोलकर वहां से आए। आप अगर उससे अच्छा बोलोगे तो उसके साथ अच्छा होने लगेगा, वो फील वैसा करने लगेगा। आपके जाने के बाद वह उठकर अपने आप को आईने में देखेगा और सोचेगा कि अब वह अच्छा होने लगा है। अगर आप किसी के लिए अच्छे शब्द नहीं बोल सकते तो कम से कम उसकी इतनी मदद तो जरूर करें कि उसके लिए नकारात्मक शब्द ना बोले। जी हाँ दोस्तों, पहली टेक्निक यही है। वो गाना है ना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। वैसे ही आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं तो किसी के लिए बुरे शब्द का उपयोग ना करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये इस बुक में लिखी गई है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अब से आप किसी से भी बैर ना पालो। किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरे शब्द का उपयोग ना करें उनके लिए। आप जैसे शब्द बोलते हैं वैसे ही आपके विचार होते हैं। जैसे जैसे शब्द आप बोलते जाएंगे वैसे आपके विचार होंगे और वैसे ही आपके शरीर में बदलावट होगी। जी हाँ दोस्तों, वैसे आपके शरीर की बदलावट होगी। आप जानते हैं हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जैसे आपको ठंड लगती है उस समय शरीर की पेशी के 5 तत्वों में से जल तत्व ऊपर आ जाता है और आपको ठंड लगने लगती है। आपने सोचा कि बहुत गर्माहट महसूस हो रही है और सूरज आपके बाजू में आके बैठा हो तो आपके शरीर में अग्नि तत्व प्रबल हो जाती है। इस जानकारी के आधार पर आज के बाद यदि आपको गर्मी में बैठना पड़ जाए और आप ठंड महसूस करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं हिमालय में हूं, यह कल्पना आप आपके मन में 1 मिनट के लिए लाइए और इसे शिद्दत से पकड़ के रखें तो आपको कम गर्मी
महसूस होगी या ठंड लगेगी। जितनी देर आप उस विचार को पकड़ कर रखते हैं उतना उसका असर होता है। यानी आप अपने विचारों को जितना सकारात्मक रखेंगे, जितना पॉजिटिविटी में रहेंगे, उतने ही रिजल्ट आपके जिंदगी में सकारात्मक पॉजिटिव आएंगे। दूसरी तकनीक है लेकिन। दूसरी तकनीक है लेकिन। जी हाँ दोस्तों, इस तकनीक के अंतर्गत आपको एक शब्द इस्तेमाल करना है, लेकिन। कुछ लोग कहते हैं हम सकारात्मक शब्दों से विचारों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी नकारात्मक विचार आते हैं। ऐसे में हम क्या करें? तब आपको इस लेकिन शब्द का उपयोग करना है। जैसे आप सोच रहे हैं कि लगता है कि मैं बीमार पड़ने वाला हूं, परंतु इस पंक्ति के आगे तुरंत लगाएं लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरे शरीर में हर रोग से लड़ने की अपार शक्ति है। किसी भी नकारात्मक विचार को ऐसे ही न छोड़ दे, उसे लेकिन लगाकर सकारात्मक करके ही छोड़े। जैसे लगता है मेरे पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन मैं कमाऊंगा और पैसे आएंगे। लगता है आजकल मार्केट में रिसेशन बढ़ गया है, लेकिन अब परिस्थिति ठीक हो रही है। मेरा पढ़ाई करने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ समय तो मैं जरूर पढ़ूंगा। इस तरह आपको जब भी नकारात्मक विचार आए तब उसमें लेकिन शब्द डालकर विचार को सकारात्मक करके ही छोड़े। नकारात्मक शब्द को आधा अधूरा रखकर उन्हें आपके मन में घर ना करने। जी हाँ दोस्तों, नकारात्मक शब्द जब भी आए तब लेकिन शब्द का उपयोग करें और उसके साथ सकारात्मक वाक्य जोड़ लें, क्योंकि नकारात्मकता जितनी आपके दिमाग में बढ़ती जाएगी उतना गहरा होता चला जाएगा और आप उतने डिप्रेशन में चले जाओगे। तो कभी भी नकारात्मकता को अपने जीवन में हावी ना होने दें। चलिए, इसकी तीसरी टेक्निक मैं आपको शेयर करता हूं, वो है शक्तिशाली प्रेरक वाक्य। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को शक्तिशाली प्रेरक वाक्यों से भरा हुआ रखो। मास्टर थॉट कैचवर्ड बोलते हैं इसको। आपको जीवन में जो चाहिए उसके लिए एक शक्तिशाली प्रेरक वाक्य, मास्टर थॉट कैचवर्ड बनाए। ऐसा विचार जो आपके हृदय को पसंद हो, जैसे हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ऐसा विचार बनाए जो आपके हृदय को पसंद हो। यह पंक्ति एक मास्टर थॉट कैचवर्ड है। जी हाँ दोस्तों, यह पंक्ति सुनकर यदि आपके शरीर में जोश आता हो तो यह आपके लिए बना है। जी हाँ दोस्तों, हर किसी के लिए ये चीज बना है। हम होंगे कामयाब। कौन कामयाब नहीं होना चाहता है? तो इससे आपके मन में एक अच्छी फीलिंग आती है। तो ये चीज, ये वाक्य अपने आप से दोहराएं जब भी आपको इसकी जरूरत हो। इसी तरह आगे नमूने के तौर पर कुछ प्रेरक वाक्य दिए गए हैं जिनका लाभ अपने जीवन में आप ले सकते हैं। मैं आपके साथ उसको शेयर करना चाहूंगा कि आश्चर्य भरा आनंदित जीवन जीना है तो आप इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं बट वो है, लेकिन हम उसका उपयोग कितना करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इन चीजों को अगर आपने अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो आपके जीवन में नकारात्मक घटनाओं के होते हुए भी आप सकारात्मकता रख सकते हैं। क्या है? मेरे जीवन में जो भी होता है वह दिव्य योजना के अनुसार होता है। यानी मेरे जीवन में आज जो भी हो रहा है वह योजनाबद्ध तरीके से आज ही होना था, इसीलिए हो रहा है। और जो भी होता है वो योजनाबद्ध तरीके से ही होता है। मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। सत्य में हर बीमारी को ठीक करने की ताकत है और मेरे साथ सत्य है। यानी कि हर प्रॉब्लम सॉल्व होगा मेरा। मुझे बनाने वाला मुझे चला सकता है, मुझे बनाने वाला मुझे चला भी सकता है। जिसने इच्छा दी वही मुक्ति देगा। जिसने इच्छा दी, जिसने काम उत्पन्न किया वही मुक्ति देगा, वही हमें अपने इस भवसागर से तारेगा। जिसने सपना बनाया वही मेरा सपना पूरा करेगा। जिसने मेरे अंदर में थॉट डाला है कि तेरे अंदर ये सपना डाल रहा हूं, वही मेरा सपना पूरा करेगा। ये मेरे अंदर बिलीफ होना चाहिए। ये सब प्रेरक वाक्य, मास्टर थॉट बन सकते हैं अगर आपने इसको अपने जिंदगी में अप्लाई कर लिया। इसके अतिरिक्त आप अपने भी प्रेरक वाक्य बना सकते हैं। जैसे मान लो कोई अगर लड़की है तो लड़की होना मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। मुझे कमजोर मत समझो, ऐसा आप सोच सकते हो। इन मास्टर थॉट्स की तरह आप भी स्वयं को प्रेरणा देने वाली सकारात्मक सूचनाएं भी बना सकते हैं। आगे इस चैप्टर से और भी लर्निंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट आज के लिए इतना ही।
इन मास्टर थॉट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर कीजिए, क्योंकि ये मास्टर थॉट्स, ये टेक्निक्स आपको नकारात्मकता में भी सकारात्मक रहने के लिए प्रेरणा देती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये थॉट पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपको लगता है कि इससे और लर्निंग लेनी है तो मैं इस बुक को रेकमेंड करूंगा कि सर श्री की लिखी हुई ये बुक है विचार नियम। बहुत ही पावरफुल बुक है, आपके विचारों पे कंट्रोल लाने के लिए ये अपने आप में एक पावरफुल बुक है। तो आप चाहते हैं अपने विचारों को सकारात्मक रखना तो इस बुक का स्टडी कर सकते हैं और अपने लिए बेहतर सकारात्मक वर्ड्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को एंजॉय करेंगे और आगे लोगों तक शेयर करते रहेंगे। तो शेयर करते रहिए इस वीडियो को। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।